बाइबल पाठ 84। अमेरिका के मूल निवासियों के बीच मसीही मिशनरी प्रयास। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वह कथावाचक होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को मौखिक परंपरा के अनुसार सुनाता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं आपको बाइबल के साहित्य में ईश्वर और मानवता के बारे में क्या कहा गया है यह सुना सकूं और स्पष्ट कर सकूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि 16वीं सदी की शुरुआत से पहले 19वीं सदी तक विभिन्न मसीही संस्थाओं ने अमेरिका, कनाडा, मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। इन प्रयासों के पीछे की प्रेरणा आज जिसे हम ईसाई प्रचार कहते हैं वह नहीं थी। इसके पीछे की प्रेरणा बाइबल की एक कथा की ऐतिहासिक गलतफहमी थी। दूसरा राजा 17:6 में लिखा है, होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने सामरिया पर चढ़ाई की और इज़राइल को अशूर में ले गया और उन्हें हाला, हाबोर नदी के किनारे गोजान और मादी लोगों के नगरों में बसाया। ये सभी स्थान आज के इराक और ईरान में हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार इज़राइल की 12 में से 10 उत्तर की जातियां अशूरियों द्वारा हटा दी गई और 8वीं सदी ईसा पूर्व में उनके साम्राज्य में बसा दी गई। चूंकि आगे के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इन जातियों का नाम नहीं मिलता, इसीलिए उनका भविष्य एक रहस्य बन गया। यह रहस्य यूरोप के ईसाइयों के बीच तब और लोकप्रिय हो गया जब उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों की खोज की। कुछ यूरोपीय ईसाइयों ने सिद्धांत दिया कि ये मूल निवासी उन्हीं 10 खोई हुई जातियों के वंशज हैं। ये जैसे मानो एक रहस्य का हल मिल गया हो। इस विचार के स्रोतों में शामिल हैं। इस विचार के 2 प्रभाव पड़े। पहला, अगर मूल निवासी वे यहूदी थे जिन्हें उनके मूर्ति पूजा के लिए परमेश्वर ने शापित किया और निर्वासित किया, तो उन्हें गुलाम बनाना, लूटना, मारना जायज समझा गया। दूसरा, लेकिन अगर वे परमेश्वर की सजा स्वीकार कर लें और मसीहा को स्वीकार कर लें, तो मसीहा पृथ्वी पर लौट आएगा और 1000 वर्षों का राज्य शुरू करेगा। इस दृष्टिकोण में वे मसीहा के लौटने की कुंजी बन गए। पहले विचार ने यूरोपीय सैन्य ताकतों को सोना और अन्य धन लूटने का औचित्य दिया। उदाहरण, कोलंबस, कोर्तेस जैसे विजेताओं के संपर्क से चेचक जैसी बीमारियां फैली और तेनोचितलान जैसे शहरों में 90% जनसंख्या समाप्त हो गई। इसे परमेश्वर का शाप कहा गया। दूसरे विचार ने मसीही मिशनरी प्रयासों को प्रेरित किया। विचार यह था कि अगर ये यहूदी मसीहा में विश्वास करें तो मसीहा लौट आएगा। लेकिन यह विचार बाइबल आधारित नहीं था। आम यूरोपीय बाइबल पढ़ नहीं सकता था, इसीलिए यह विचार उन्हें ठीक लगा। बाइबल बाढ़ केवल बाइबल के मूल ग्रंथों से ही यह बताने का प्रयास करता है कि परमेश्वर कौन है और इंसान के लिए उसका क्या उद्देश्य है। बाइबल में 2 चीजें हैं। पहली, एक पवित्र ग्रंथ जो ईश्वर का प्रकाशन करता है। दूसरी, एक साहित्यिक ग्रंथ जो मानव जाति की कहानी कहता है। समय के साथ जब और साक्ष्य मिले तो यह विचार कि ये जातियां यहूदी थी अविश्वसनीय हो गया। पुरातत्व और इतिहास से पता चला कि ये जातियां कभी खोई नहीं थी। साइरस द्वितीय 539 ईस्वी पूर्व और दारायस प्रथम 520 ईस्वी पूर्व के समय ये लोग फिर से अपने देश लौटे और मंदिर का पुनर्निर्माण किया। देखें इज़रा और नहेमिया। बाइबल बाढ़ का मूल्यांकन ज्यादातर मिशनरी प्रयास निंदनीय थे। इन प्रयासों में शामिल संस्थाएं सोसाइटी ऑफ जीसस कनाडा, अमेरिका, पराग्वे, फ्रांसिस्कन्स मेक्सिको, कैलिफोर्निया, पेरू, डोमिनिकन्स कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका, ऑगस्टिनियन मेक्सिको, पेरू, कोलंबिया। इनमें कई बार हिंसा, दासता, पुनर्वास और यूरोपीय संस्कृति को थोपा गया जैसे कि वह ईसाई धर्म का ही हिस्सा हो। अन्य मिशनरी प्रयास, चर्च ऑफ इंग्लैंड की SPG संस्था भी आदिवासी लोगों के साथ संवेदनशील नहीं रही। मोरावियन चर्च अमेरिका के पूर्वी हिस्सों और कैरिबियन में मिशनरी कार्य। कुछ प्यूरिटन मिशनरी जैसे जॉन एलियट, जिन्होंने बाइबल का अनुवाद अल्गोक्विन भाषा में किया, आदिवासियों का सम्मान करते थे।
बैप्टिस्ट मिशनरी इवान जोन्स ने चेरोकी भाषा में बाइबल अनुवाद की। गुलामी और इंडियन रिमूवल का विरोध किया। सारांश: प्यूरिटन, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन और बैप्टिस्ट, इन सभी ने अमेरिका में मिशनरियों को भेजा, चाहे वे खोई हुई जातियों के सिद्धांत में विश्वास करते हो या नहीं, जिन्होंने स्थानीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और आदिवासियों का सम्मान किया। वे मसीही सिद्धांतों के अधिक निकट थे, जिन्होंने बलपूर्वक धर्मांतरण किया। उन्होंने नए नियम की आत्मा को नज़रअंदाज किया। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किसी को ज़बरदस्ती मसीही बनाया जाए। मैंने बाइबल को 60 बार पढ़ा है, कहीं ऐसा नहीं मिला। लेकिन यह सच है कि कुछ ईसाई संस्थाओं ने धर्मांतरण में बल प्रयोग किया है। मसीही मिशनरी की सच्ची भावना यह है, मत्ती 28:18, जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। मरकुस 16:15, जाओ सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। लुक्का 24:46, प्रत्येक राष्ट्र में पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। प्रेरितों के काम 1:8, तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाही देना, प्रचार करना, चेला बनाना ये हिंसा नहीं है। जबरन धर्मांतरण बाइबल से कहीं नहीं बताया गया। सच्चा मसीही प्रचार केवल वही है जो अपने अनुभव को साझा करते हैं, ना कि किसी पर थोपते हैं। सच्ची मिशनरी कभी बंदूक की नोक पर प्रचार नहीं करता। कुछ लोग मसीही मिशन से इसलिए आहत होते हैं क्योंकि इतिहास में इसे जबरदस्ती उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक आक्रमण से जोड़ा गया है, या फिर उन्हें लगता है कि उनका अपना विश्वास सवालों के घेरे में आ गया है। सच्चा मसीही प्रचार केवल सूचना साझा करने का कार्य है। अगर किसी को यह बुरा लगता है तो समस्या संदेश में नहीं बल्कि सुनने वाले की अपनी धारणा में हो सकती है। निष्कर्ष: यह है बाइबल बात का तरीका। संक्षिप्त, केंद्र, बिना भटकाव के प्रस्तुतियाँ। मैं आपको धर्मांतरण के लिए नहीं बल्कि बाइबल क्या कहती है इसे साझा करने के लिए बोलती हूँ। आप स्वयं निर्णय लें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं। बाइबल बात पॉडकास्ट को पैट्रियन पर समर्थन दें। केवल $1 प्रति सप्ताह और $5 प्रति माह से सहायता करें। आप GoFundMe पर भी दान कर सकते हैं। बाइबल बात स्वयं कोई वेतन नहीं लेते, इस सेवा से कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाते। अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेजें BibleBard US@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।